I'm just calling to say I एक बार फिर से कुछ और बेहतरीन एडल्ट मूवीज के साथ आज की इस काउंटडाउन को आगे बढ़ाएंगे, जहां आप देखने वाले हैं टॉप 5 अमेरिकन एडल्ट मूवीज। और ये एक मिक्स कंटेंट है जहां पे अलग अलग जॉनर्स के एडल्ट मूवीज को मैंने आज की इस वीडियो में शामिल किया है। अगर इनमें से आपने कुछ भी देखा हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ में रिकमेंड भी कर सकते हैं। इसी के साथ इन सारी मूवीज को आप इंग्लिश और हिंदी में देख सकते हैं अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि Amazon और नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है। चाहे तो आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। डीन को दिखा चाहता है जो एक नॉर्मल लड़की होती है, लेकिन उसे हमेशा याद आता है कि सालों साल उसके पिता ने उसके साथ किस तरह से सलूक किया था, जो उसके दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में रह चुका होता है और हमेशा वो बाहर निकल के आता है और इसी वजह से वो पागलों की तरह हरकत करने लगती है। और इसे दूर करने के लिए वो अपने कपड़े उतारकर ड्रग्स और अल्कोहल में पूरी तरह से डूब जाती है और कई बार अपनी जान लेने की कोशिश करती है। और एक रात ऐसा एक्सट्रीम स्टेट लेती है सुसाइड करने के लिए, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पे वो कई महीनों तक रहती है और अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करती है और इन सारे डिप्रेशन फेज से निकलकर एक नए सिरे से जिंदगी वो शुरुआत करना चाहती थी। जिसके बाद उसे एक दोस्त मिल जाती है जो भी एक डिप्रेशन का पेशेंट होती है और फिर वो एक रिलेशनशिप में आ जाती है। लेकिन क्या सच में डीन पूरी तरह से ठीक हो पाती है? अब जान सकते हैं इस कहानी के अंदर, जो कि डीन के रियल लाइफ इंसिडेंट है और वो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है, जो खुद कैसे डिप्रेशन से बाहर निकली है उसी की कहानी है। ये मूवी 2022 को रिलीज हुई थी, कंटिन्यू, जिसके ड्यूरेशन है 1 घंटा 50 मिनट के आसपास, जो कि सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। चाहे तो देख सकते हैं Amazon प्राइम पे या फिर डाउनलोड करके। मूवी का IMDb रेटिंग है 5 आउट ऑफ 10। और तुम्हें ये सब पसंद है? ये सब हम हैं। कैरी को दिखाया जाता है जो एक टीनेज लड़की होती है और वो एक राइटर बनना चाहती है, और जिस वजह से अपने कॉलेज के लिटरेचर प्रोफेसर मिस्टर मिलर से वो रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ट्यूशन लेना चाहती है ताकि वो अपने राइटिंग के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सके। अब मिलर एज ए प्रोफेसर वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो कैरी को प्राइवेट ट्यूशन देने लगता है। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उनकी क्लोजनेस बढ़ चुकी होती है और कैरी ना जाने से क्या फैंटेसी का रूप देना चाहती है और वो अपने कहानी में गंदी गंदी कहानी लिखने लगती है, जो कि बिल्कुल मस्तरम टाइप होता है। अब इसे पढ़ने के बाद मिलर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ चुका होता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मिलर को एहसास होता है कि वो एक प्रोफेसर है और उसे सही गाइडेंस एक स्टूडेंट को देना चाहिए। जिसके बाद वो कैरी की सभी कहानी को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि सही कहानी लिखने के लिए नहीं तो वो उसे फेल करा देगा। अब ये सुनने के बाद कैरी गुस्सा हो जाती है और ऐसे आके दिखाने लगती है जैसे कि मानो प्रोफेसर मिलर से वो बदला लेने वाली है। अब बिल्कुल यही करती है और कॉलेज के डीन को कंप्लेन कर देती है कि मिस्टर मिलर उसके साथ हैरेसमेंट करता है। जिसके बाद मिस्टर मिलर के ऊपर अलग अलग आरोप लगाए जाते हैं और पूरे कॉलेज में बदनाम किया जाता है। जिसके बाद मिलर का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। क्या मिस्टर मिलर अपने आरोपों को गलत साबित कर पाता है और वेडनेसडे एडम्स को बेनकाब कर पाता है? जान सकते हैं इस पूरे मूवी के अंदर, जो कि इसी साल रिलीज हुई थी, एक थ्रिलर एडल्ट मूवी द मिलर्स गर्ल, जिसके ड्यूरेशन है 1 घंटा 36 मिनट के आसपास, बेहतरीन हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है, जिसे आप डाउनलोड करके या फिर Amazon प्राइम पे जाकर देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.2। हमें लगा आप मर गई हो। हाँ, हमें लगा आपने अपनी ही उल्टी खा ली है। क्या कुछ भी? सैंडी को दिखाया जाता है जो अपनी 40 की होती है और 2 बच्चों की माँ होती है, जिसका पति शहर से बाहर रहता है। काम के चक्कर में अपने पति से सिर्फ ऑनलाइन ही बात करती है। एक दिन इसी तरह से ऑनलाइन बात करते हुए अपने पति को पकड़ लेती है, जहाँ उसका पति किसी और औरत के साथ मजे ले रहा होता है। अब ये देखकर सैंडी बहुत हर्ट फील होती है और अपने पति को बिना बताए शहर छोड़कर एक दूसरे शहर में आ जाती है अपने 2 बच्चों के साथ। यहाँ सैंडी को एज ए न्यूज रिपोर्टर वाला जॉब मिल जाता है और वो अपने 2 बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज कर रही होती है। एक दिन अचानक अपने पड़ोस के एक लड़के से मिल जाती है जिसका नाम है एरम, जो कि सिर्फ 25 साल का होता है, जिसे अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी परवाह नहीं होता है और वो अपने घर में ऐसे ही पढ़ा रहता है। ये देखते हुए सैंडी उसे हायर कर लेती है एज ए बेबी सिटर, क्योंकि जब वो काम पे रहते हैं उस समय उसके बच्चों को ख्याल रखे। और इसी तरह से कट रहे होते हैं जहाँ सैंडी के बच्चे एरम को पसंद करने लगता है, जहाँ आगे जाके दोनों के बीच एक इंटीमेट रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा मस्ती कब तक चल सकता है, जहाँ सैंडी को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रही है और उनका एज डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और आगे जाके दोनों का रिलेशनशिप क्या मोड़ लेती है जान सकते हैं इस मूवी के अंदर, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी, द रिबाउंड, जिसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 40 मिनट के आसपास। हिंदी में भी देख सकते हैं, Amazon प्राइम में भी अवेलेबल है। मूवी का IMDb रेटिंग है 6.2। थॉमस को दिखाया जाता है जो अपने पिता के जैसा एक राइटर बनना चाहता है, लेकिन अपने पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करता जब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उसके माँ को बिना किसी रीजन से डिवोर्स दे दिया है। जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ रहने लगता है और इसी के साथ उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम मिमी, जिसके साथ उसका एक कैजुअल रिलेशनशिप होता है। एक रात एक रेस्टोरेंट में थॉमस अपने पिता को देख लेता है, जहाँ उसे समझ में आता है कि उसका पिता किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। जिसके बाद थॉमस को और गुस्सा आ जाता है और वो उस औरत को फॉलो करने लगता है, बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो चुका होता है और फाइनली उस औरत को कन्फर्म करते हुए उसे बता देता है कि उसके पिता के साथ शादी नहीं करने के लिए, क्योंकि इस
जिससे उसका माँ का दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। अब इस औरत का नाम जॉन होता है, जो थॉमस के प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप बन जाता है और कई बार दोनों के बीच हुकअप्स हो चुके होते हैं, जिसके बारे में थॉमस के पिता को कुछ पता नहीं होता है। लेकिन सभी जानते हैं कि इस तरह का रिलेशन कभी छुपा नहीं जाता और थॉमस का पिता इथन को पता चली जाता है, जिसके बाद बाप बेटे के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अंत तक थॉमस और जॉना का रिलेशनशिप क्या मोड़ लेती है जान सकते हैं इस मूवी के अंदर, जो ये एक एडल्ट रोमांटिक मूवी है जो कि 2017 में रिलीज हुई थी, द ओनली लिविंग बॉय इन न्यूयॉर्क, जिसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 50 मिनट के आसपास। हिंदी में भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम दोनों में अवेलेबल है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2। मुझे अंदर आने दोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कहानी लेके जाती है 1970s के टाइम में, जहाँ पे दिखाया जाता है कि ऐसे अजीब आदमी जो कि सिर्फ उन्हीं घरों में विजिट करते हैं जिनके परिवार में एक बेटी हो जिनका उम्र 9 साल होता है, और वहाँ जाकर वो कुछ देखे आता है, जिसके बाद पूरा फैमिली वायलेंट हो जाता है और अपने बेटी के साथ सभी को मार डालता है। ऐसे कई घटना हो चुका होता है, लेकिन इनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम है ली, जो कि बच जाती है, जो कि अगले 20 साल के बाद वो FBI में शामिल हो जाती है और फिर से इस तरह का केसेस सामने आ रहे होते हैं। फिर ली खुद ही इन्वेस्टिगेट करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि वो आदमी कौन है और ये सब कुछ क्यों कर रहा होता है, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हुए उसे पता चलता है कुछ ऐसे सैटानिक कल्ट प्रैक्टिस के बारे में। क्या ली उस आदमी तक पहुंच पाता है और ये सब कुछ क्यों हो रहा होता है और कैसे ये सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है, जान सकते हैं इस पूरे मूवी के अंदर, जो कि इस साल की सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है लॉन्ग लेग्स। इस मूवी का ड्यूरेशन है 1 घंटा 50 मिनट के आसपास। इसी साल जुलाई महीने में रिलीज हुई थी और हाल ही में बेहतरीन हिंदी डब के साथ आप नेटफ्लिक्स या फिर अमेजन प्राइम में जाकर देख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से भी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर लाते रहते हैं हर हफ्ते। अब मैं सीधा मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।